मैं पुलिस वालों की उससे समथिंग तो अब संतुष्ट हाँ संतुष्ट है आप? अच्छा, ये जो अच्छा निधि की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं। आप निधि को जानती हैं क्या, जो उसकी दोस्त बताई जा रही है? मैं नहीं जानती निधि को। आप निधि को जानती नहीं है? उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई? निधि पहले घर पे आए थे, फिर लेके गए थे। मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, अंजलि को पहले निधि ने कहा कि बहुत शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है नहीं। अंजलि ने कहा कभी शराब पी थी? हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी वो। निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा। निधि जो आरोप लगा रही है या जो बातें कह रही है, आपको लगता है कि वो ठीक है या गलत है? गलत है। ऐसा सारी निधि की बातें गलत है? वो क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। आप अब अंजलि कभी किसी पार्टी में जाती थी, शराब वाली बात आती थी, ऐसी कभी बातें हुई हैं क्या? नहीं। अरे यार मुंह को तो आप मत ढको यार। निधि की इन सारी बातों से डिनाइल करती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? अच्छा, बस ये बताइए, मनीष जी से क्या बात हुई आपकी? मनीष सिसोदिया भी आपसे मिलके गए, उनसे क्या बात हुई? उन्होंने आश्वासन दिया। ठीक है, आपसे उन्होंने बात चले। आश्वासन दिया है कि मेरे भाई को नौकरी देंगे और मेरी बीमारी का इलाज भी उठाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, निधि के जो आरोप है उसको सिरे से खारिज करती है परिवार, आप सिरे से खारिज करना निधि कभी घर पे आई है या नहीं? नहीं। आपको क्या लगता है निधि ऐसा क्यों कर रही होगी? आपको लगता है इससे जांच पर असर पड़ेगा या लेकिन कुछ? पुलिस निधि का बयान ले रही है, कह रही है उसकी दोस्त है। मैं ये न्यूज़ 18 नीचे कर दे निधि तो कह रही है कि वो आपको जानती है, आप उससे जानती निधि हैं। कह रही थी 31 तारीख को पहले आपके घर आई थी, उसके बाद दोनों हुई यहाँ से। मैंने नहीं देखा उसको। आज तक आपने निधि को नहीं देखा? तो पुलिस उसका दोस्त बताकर उसका बयान रिकॉर्ड कर रही है। आपने कहा पुलिस से कि उससे कोई मतलब नहीं है? चलो आपको लगता चलो है नहीं देखा, वो अंजलि के साथ नहीं है। और निधि ने जो कहा है, अंजलि ने अल्कोहल करी थी, अगर अल्कोहल होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर आती, ठीक है। और दूसरी बात, 1:30 बजे की उसमें क्या बोलते हैं फुटेज में वो लड़की साथ में थी, 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। नहीं तो निधि ऐसा क्यों कर रही है? जब उससे पहले आपने देखा नहीं, उससे दोस्ती नहीं, तो ऐसा क्यों कर रही है? ये तो पुलिस प्रशासन उससे सख्ताई से पूछे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। आपको लगता है निधि को बचाने जो पुलिस बात कह रही है वो उससे आप संतुष्ट है? पुलिस उसका बयान भी ले रही है, पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट है या उस पर भी सवाल है? अभी पुलिस की कार्रवाई से अभी तक तो संतुष्ट है, पर जो हम कहते हैं और अच्छे सख्ताई से पेश आए उससे पुलिस। आपको निधि पे शक है क्या? जो वो सब बात कह रही है जो जी हमको पूरा शक है निधि पे। एक्सीडेंट वगैरह जो भी इंसिडेंट उस टाइम हुआ था, तो उसका पहला फर्ज था दिल्ली पुलिस को फोन करने का, ठीक है, परिवार को, और उसके परिवार में जाके उसकी मम्मी को बताने का, ठीक है। आज उसको डर लगा, वो यूँ कह रही मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को डर लगेगा, पर वो आज वो 72 घंटे में इतने दिनों में क्यों लाइव आई है? अच्छा, निधि ने जैसे शराब की बात कही, आपने मना किया नहीं है, आपने निधि को कभी देखा भी नहीं, तो ऐसी क्या बात है? क्योंकि उन दोनों में झगड़ा भी हो रहा है स्कूटी को लेकर, तो क्या बात है? आपको क्या लग रहा है कि निधि ये सब कुछ बोल रही है और उसके बाद बयान बदल भी रहे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है निधि की तरफ से? गड़बड़ है, निधि की तरफ से पूरा ही गड़बड़ है। क्या है कि जिस होटल में गई थी, उस होटल में उसने खुद लड़की को बुलाया था। अगर हम किसी होटल में भी जाते हैं तो जिसके नाम का रजिस्टर्ड होता है वो बंदा खुद होता है, उसमें निधि का ही रजिस्ट्रेशन है, ना कि हमारी भांजी का। निधि का नाम लिखा हुआ है। हाँ जी, तो आप इसी से सोचो कि मतलब किसने किसको बुलाया, लड़के उसने बुलाए, उसने जबरदस्ती करवाने की हमारी भांजी के साथ कोशिश करवाई है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। वो लड़की जानबूझ को उसको पकड़ के ले जाने की कोशिश करी है, जो फुटेज में आ रहा है। आपको लग रहा है कि निधि नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी भांजी को जबरदस्ती निधि आपकी भांजी को पकड़ के ले जाना चाहती है? हाँ, वो उसने 4 लड़के इसलिए बुलाए थे। अच्छा, ठीक है, तो आपकी भांजी इस बात को लेकर निधि से लड़ रही हाँ, थी? निधि ने ये सब चाल निधि की है। अच्छा, क्या वजह क्या है ये बड़ा आरोप, आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हमने जो वो वीडियो देखी है उसमें नाम पे बोल रहे हैं। आप लोग तो कह रहे थे आप निधि को नहीं जानते परिवार में कोई, तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि जो उसकी बातों ने, जो हमने उसकी वीडियो देखी है, जो उसकी वीडियो देखी हमने उसके मुताबिक बोल रहे हैं। तो यानी कि पुलिस निधि का बयान दर्ज कर रही है, तो आप पुलिस से भी ये बात कहेंगे कि ऐसा ना करें, निधि का बयान ना ले, पुलिस में भी आप जाएंगे? क्योंकि आपने निधि के बयान पर सवाल उठा दिए। सर, अगर कोई भी है
अगर मैं कुछ कर, जैसे मैंने दारू पी ली है, मैं कुछ भी होता है तो दारू तो आनी चाहिए। पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें अल्कोहल नहीं है, कुछ चीज नहीं है, ठीक है, ये एक्सीडेंट थोड़ी है। और वो यूं भी कह रही है कि इन लड़कों ने एक्सीडेंट करा है और मेरे सामने घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो तुम एक्सीडेंट हुआ था तो तुम छोड़ के क्यों आई है? निधि का नाम भी डालेंगे अब परिवार क्या करेगा? पुलिस को इस बात के लिए बोलेगा कि निधि के बयान पर विश्वास ना किया जाए। आप लोग क्या करेंगे अभी? हम पुलिस से चाहते हैं, इससे सख्ताई से पेश आए। क्या पुलिस पुलिस को पुलिस को कोई लिखित शिकायत देंगे निधि को लेकर, निधि के बयान को लेकर और निधि जिस तरीके से उसे खींच रही थी उसे लेकर, क्योंकि आपने आरोप लगाया कि निधि जबरदस्ती कर रही थी। अभी जाके हमें जाके देखेंगे चार्जशीट में क्या हुआ था। हमारे को ये मर्डर के धारा लगवानी है 302 और ये मर्डर ही हुआ है। निधि पर भी क्या आरोपी बनाया जाए? निधि को आरोपी बनाया जाए? निधि मिली जुली है इसमें। हाँ जी, हाँ, निधि पे कार्रवाई करवाना चाहते हैं। यस, 302 हाँ जी, निधि पे। हाँ जी, प्रेम भाई आप निधि के खिलाफ लेटर लिखेंगे? पहले जाके हम पहले देखेंगे चार्जशीट क्या हुआ है। अच्छा। और लेटर की बात आएगी तो लेटर भी लिखा जाएगा। आपकी तरफ से कोई परिवार का सदस्य निधि से मिला अभी तक? नहीं, हम क्यों मिलेंगे? नहीं, तुम्हें आपको ये लग रहा है कि नहीं मिले हम। जो आपको ये प्रेम आपको ये लग रहा है कि अंजलि का मर्डर हुआ है और इस मर्डर में निधि शामिल है? हाँ, तो 302 आप चाहते हैं कि निधि के ऊपर भी लगे? हाँ जी, हाँ जी, निधि के ऊपर भी लगे 302। मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि पूरा आप साजिश निधि से जोड़ के मान रहे कि निधि की वजह से हुआ है। निधि ने बुलाया, आप कह रहे हैं कि निधि ने बुलाया। थैंक यू। देखिए, दिल्ली जो है ना, हर थोड़े समय बाद इस तरह के विभत्स से दर्दनाक हादसे देखती आई है। महिलाओं का सड़क पर निकलना, चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय हो, किसी भी समय पर बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया की सबसे जो असुरक्षित राजधानियों में से जगह होती है, दिल्ली को सबसे उसका भी दर्जा प्राप्त है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत शर्म महसूस होती है कि मैं उस देश की उस राजधानी में रहती हूँ जो इतनी असुरक्षित है। परिवार वाले जो हैं लगातार मतलब ये बयान दे रहे हैं कि पुलिस वाले जो हैं दबाव बना रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आने दे रहे हैं और पुलिस वालों की भी मतलब गलती बता रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? पुलिस वालों को सपोर्ट क्यों नहीं मतलब मिल रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर ये है कि ये हादसा उस दिन में हुआ है, उस रात में हुआ है जब पुलिस कहती है कि हमारी सुरक्षा सबसे चरम पर होती है। उसके एक हफ्ते पहले से पुलिस लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर इतनी पीसीज करती रही है, इतना बताती रही है कि 31 दिसंबर की जो रात है उस दिन हमारे इतने पुलिस वाले सड़कों पर मौजूद होंगे, हमने ये तैयारियां कर रखी हैं, हर चौका हर नाके पर पुलिस रहेगी, लोगों को इतनी चेतावनी दी जाती है। लेकिन अगर उसके बावजूद ऐसे हादसे होते हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर एक लड़की को 10-15 किलोमीटर गाड़ी के नीचे घसीट के ले जाया जाता है। लोग बता रहे हैं कि हमने पुलिस को 20-20 बार कॉल की, उसके बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, उन्हें घंटे 2 घंटे का समय लग जाता है उसको ट्रैक करने में, वहाँ पहुँचने में। तो ये बहुत ही अजीब किस्म की घटना है और पुलिस पर ऐसी घटनाओं के बाद में पुलिस पर से भरोसा जो है और उठ जाता है। लगातार उनकी जो मांगे हैं, घर वालों की जो मांगे हैं, वो सरकार से भी मांगे कर रहे हैं कि हमें जो है कमाने वाला कोई नहीं है और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, नौकरी चाहिए। और लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा मतलब उनको आश्वासन नहीं दिया गया है कि क्या मतलब उनको मतलब मिलना चाहिए अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि लड़की अकेली थी कमाने वाली। देखिए, कुछ चीज़ों का इसमें जो है प्रॉमिसरी, कल आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने कुछ फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस और उन चीज़ों की बात रखी है कि हम 10 लाख रुपए देंगे या कुछ जो प्रशासन की तरफ से कुछ जो है सरकार करेगी। लेकिन मेरा ये कहना है यहाँ पर, एक लड़की जो है किसी भी, चाहे वो कमाने वाली थी, घर की इकलौती कमाने वाली थी, उसके पिता नहीं है, उसकी माता जी जो है किडनी की पेशेंट है, तो उसके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी थी ही कि वो सड़क निकलती है काम पर और एक फाइनेंशियल फैक्टर तो है ही यहाँ पर मेरा ये कहना है, मान लीजिए एक लड़की जो है चाहे वो काम के लिए निकले चाहे वो अपने आराम के लिए निकले, क्या उसे सड़कों पर निकलने का अधिकार नहीं है? अगर मैं सड़क पर निकली हूँ, चाहे वो दिन का समय हो चाहे वो रात का समय हो, मैं
क्यों नहीं बेखौफ उस सड़क पर घूम सकती? मुझे क्यों एक पीछे एक सपोर्टिंग एक रोल चाहिए वहाँ पर उस चीज़ को जायज़ ठहराने के लिए कि मैं सड़क पर क्यों थी? मेरा ये बुनियादी अधिकार है उस सड़क को या उन सभी सुविधाओं को लेने का। लेकिन आज में अगर कभी भी कोई बाहर निकलता है तो हम हमेशा, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम हमेशा एक विक्टिमाइज़ करने की कोशिश ढूंढते हैं, विक्टिम शेमिंग के तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से जो है लगातार इस तरह के वाक़ये आ रहे हैं कि लड़की रात में बाहर क्यों थी, लड़की ने शायद शराब पी रखी थी, लड़की झगड़ा करके अपनी दोस्त के साथ चली थी। एक लड़की की मौत हुई है, बहुत दर्दनाक मौत हुई है। हम सब में कम से कम इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हम इस विक्टिम शेमिंग से इस दौर में बचें। सवाल ये है कि आज तक ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अभी फिलहाल एक दिल्ली में और मामला सामने आया, दिल्ली के पांडव नगर में एक लड़की को जो है जबरन कार में खींचने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसके ऊपर जो है तेजाब फेंक दिया गया, वो घायल भी हुई है। ऐसे लगातार मामले आते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली में ही ऐसे मामले होते हैं कि दिल्ली में सुरक्षित नहीं है लड़कियाँ? अभी जो है, मैं हाल में ही एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट पढ़ रही थी, शायद वो अक्टूबर 2022 की या हाल की ही रिपोर्ट है। उसमें दिया गया था कि दिल्ली एनसीआर में 88% महिलाएं जो हैं ऐसे किसी न किसी हादसों से, हैरेसमेंट से और गुजरती हैं। उसमें से सिर्फ 1% महिलाएं ही हैं जो पुलिस में रिपोर्ट करती हैं। आप खुद ही अपने आसपास की 10 महिलाओं से सर्वे करके पूछ लीजिए, क्या वो इस भरोसा रख सकती हैं कि ऐसा उनके साथ कभी कोई हादसा हो और वो पुलिस के पास जाएं और उस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी? मुझे बहुत संशय होता है। मैं वैसे बहुत से मामलों को लेकर पुलिस के पास खुद भी गई हूँ, लेकिन जो पुलिस का पूरा महकमा है वो इसके लिए तैयार नहीं है, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ना वो अप्रोप्रिएटली ट्रेंड है, ना वो अप्रोप्रिएटली स्टाफ्ड है। तो अगर सरकारें सही मायने में चाहती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, जो भी जिनके इस चीज़ से हैंडल करने में है, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको पे अपनी नीयत सही रखें और सही नीयत के साथ में एक सशक्त पुलिस और सेफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करें। मोदी जी जो हैं अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया इसको लेके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके जो भी महिलाओं को लेकर उनका जो नज़रिया है वो उनकी सोच और उनके नेताओं की सोच में जो है साफ नज़र आता है। तो मैं सही मायने में मैं उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उनके नेता जिस तरह की बयानबाजी करते हैं महिलाओं को लेकर, वो चीज़ों को और शर्मसार ही करती हैं। और हमने जगह जगह पर देखा है, उनके नेताओं के बयानों को हमने देखा हुआ है कि जिस तरह के उनकी डेरोगेटरी भाषाएँ होती हैं, जिस तरह वो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, तो उनकी सोच में तो महिलाओं को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, महिलाओं को कामकाज ही नहीं करने चाहिए, उन्हें उनके कोई अधिकार ही नहीं है। वो तो लगातार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा लगा रहे हैं। आपको याद होगा 15 अगस्त का ही दिन था जिस दिन उन्होंने लाल किले पर भाषण दिया था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे बयानबाजी की थी, और उसी दिन जो है बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहा कर दिया गया था। तो हम ये लगातार देखते आए हैं कि सरकार की सोच किस तरह की है और किस तरह के निर्णय वो लेती रही है, ख़ास तौर से जहाँ पर महिला सुरक्षा और महिला अधिकारों की बात आती है। तो क्या लगता है, मतलब महिला सुरक्षित नहीं है इस देश में? जिस तरह के हादसे हम जिस तरह के प्रकरण हम लोग दिन प्रतिदिन देखते आते हैं, जो चीज़ें हम हमारे माहौल में हमें आसपास दिख रही हैं, उसको देखते हुए तो एक बहुत ही डर की स्थिति पैदा होती है। और ख़ास तौर से में जो हमारी युवा जनरेशन और जो आज जो नई पीढ़ी जो बड़ी हो रही है, उसको देख के मुझे उनके सामने और ज़्यादा मुझे डर का माहौल नज़र आता है, क्योंकि वो इस दौर को देखती हुई बड़ी हो रही हैं, तो उनके लिए उम्मीदें और कम होती जाती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।